हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज 20 दिसंबर के डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो 20 दिसंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया। अब देखिए, दिवस के बारे में आ गया तो हम लोग दिसंबर माह के सभी इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में बात करेंगे। दिसंबर महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करेंगे। तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की बात करें तो इसे मनाया जाता है 18 दिसंबर को। तो 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। अब दिसंबर माह के अन्य महत्वपूर्ण दिवस, तो सबसे पहले 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस और बीएसएफ स्थापना दिवस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोनों एकदम। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2 मनाया जाता है। 8 दिसंबर को बोधि दिवस। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। और ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए कि 16 दिसंबर विजय दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस और 25 दिसंबर सुशासन दिवस। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी का जयंती और 25 दिसंबर को आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती। तो ये हो गए दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस। और आप लोगों के लिए बात की, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, यानी कि यदि आप सपना देख सकते हैं किसी चीज़ का तो आप उसे पा भी सकते हैं। तो इसे याद रखिएगा हमेशा कि यदि आप जिस चीज़ का सपना देख सकते हैं उसे आप पा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने पहला सीनियर स्नूकर खिताब जीता है। तो ऑप्शन ए में है सौरभ पारस जैन, बी में सौरभ कोठारी, सी में हुसैन खान और डी में राहुल दुदेजा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सौरभ कोठारी आपके इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, और राष्ट्रपति हमारे कौन है, जगदीप धनखड़, ने कहाँ पर अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन ए में लखनऊ, बी में दिल्ली, 3 में भोपाल, 4 में नागपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लखनऊ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब देखिए लखनऊ, तो लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में है योगी आदित्यनाथ यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो इसे याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुआ। वर्तमान में सीएम है योगी आदित्यनाथ। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। इसके साथ ही अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में ही है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा। कुल इसमें कितने जिले हैं, तो 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे। तो ये सारे उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस देश के राजकीय शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन का राजकीय शोक का घोषणा किया है। तो किस देश के राजकीय शासक की मृत्यु हो गई अभी हाल ही में, तो कुवैत के शासक की मृत्यु हो गई। कुवैत के शासक थे, नाम लंबा चौड़ा था, उसे याद करने की जरूरत नहीं है। कुवैत के शासक थे, इसे याद रखिए। और राजकीय शासक के निधन के बाद, भारत में राजकीय शोक की घोषणा की गई। तो कुवैत की राजधानी क्या है, कुवैत सिटी। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो दीनार यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। नेक्स्ट है कि हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम में कौन शीर्ष पर रहा। तो खेलो इंडिया पैरा गेम में शीर्ष पर बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा इसमें शीर्ष पर रहा। तो अब हरियाणा के बारे में जान लेते हैं।
हरियाणा की सर्वप्रथम बात करें कि मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री याद रख लीजिए। अब देखिए हरियाणा की बात करें तो स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ। 1 नवंबर 1966 को स्थापना। राजधानी चंडीगढ़ है, आप सभी को पता है। हथनी कुंड और सूरज कुंड झील मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हथनी कुंड और सूरज कुंड हरियाणा में है। नेक्स्ट है कि बनावली, राखीगढ़ी, ये 2 सिंधु घाटी सभ्यताएं की स्थल है जो हरियाणा में ही पाई जाती है। बनावली और राखीगढ़ी, जैसे है ना मोहनजोदड़ो कहाँ पाया जाता है, तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में सिंध के लरकाना जिले में। तो मोहनजोदड़ो, जैसे उसी तरह धौलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है। तो उसी तरह बनावली और राखीगढ़ी भी हरियाणा में है। प्रमुख स्थान की बात करें तो कुरुक्षेत्र आप सभी को पता है, यहाँ पर युद्ध हुआ था महाभारत का। नेक्स्ट है यमुना और घग्गर नदी हरियाणा में ही है। यमुना और घग्गर नदी हरियाणा में ही पाया जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है आपका कि सूरज कुंड मेला हरियाणा में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पीएम मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया। तो किस एआई ने, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भाषिनी एआई ने, यानी भाषिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पीएम मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे ज़्यादा अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं। तो हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया है, तो मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिया। कितना विकेट लिया, तो 800 विकेट लिया है। 800 विकेट इनके नाम है, इनकी पुस्तक भी है 800, तो याद रखिएगा। तो दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने जिन्होंने 500 या उससे अधिक टेस्ट विकेट लिया, तो ऑप्शन नंबर 2 नाथन लियान कहाँ के हैं, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, स्पिनर है, राइट आर्म स्पिनर नाथन लियान। नेक्स्ट, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बाघों से हुए हमलों में किस राज्य में सबसे ज़्यादा मौतें हुई, तो मौतें सबसे ज़्यादा हुई महाराष्ट्र में। लेकिन सबसे ज़्यादा बाघ पाए कहाँ जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं भारत में, इसलिए इसे टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है। अब देखिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मौतें हुई, तो महाराष्ट्र के जान लेते हैं बारे में। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, आप सभी को पता है, लेकिन यह भारत की आर्थिक राजधानी भी कही जाती है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई है। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो तमाशा हो जाएगा, लावड़ी हो जाएगा, कोली नृत्य हो जाएगा। तमाशा, लावड़ी, कोली, ये सब नृत्य हो जाएंगे महाराष्ट्र के। अब बात करें यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी कुछ है, राष्ट्रीय उद्यान भी कुछ है, तो तड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान, नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान, सहाद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। नेक्स्ट, अजंता और एलोरा की गुफाएं भी यहीं पर पाई जाती है महाराष्ट्र में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धि विनायक मंदिर, गणेश जी का मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर यहीं पर पाया जाता है। महाबलेश्वर पर्वत भी यहीं पर पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अब इजराइल की पहली बात कर लें तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल के वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री, तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। और इजराइल के संसद को क्या कहते हैं, इजराइल की संसद को कहा जाता है नीसेट कहा जाता है। इजराइल की संसद को नीसेट कहा जाता है, नीसेट, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है भारत में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रूएन अजार को नियुक्त किया गया है। और देखिए यहाँ पर हमारे 20 दिसंबर के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।